श्री शिवाय दोस्तों। 16 फरवरी शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय, जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला जाएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 16 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले एक प्रार्थना है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। पौष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी जाती है। शास्त्र में बढ़े जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के माघ माह के शुक्रवार के दिन अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से माघ माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माघ माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या भड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस आप कोई भी उपाय करेंगे, आज साक्षात बजरंगबली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि माघ शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिली होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल 16 फरवरी 2024 बड़े शुक्रवार के दिन करें कपूर लौंग का ये महा उपाय जीवन के हर जाएगी। आपको मुक्ति महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, ये जो शुक्रवार 16 फरवरी 2024 को पड़ने जा रहा है, ये कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार, और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। माघ महीने आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है वो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वो पूरी हो सकती। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही पौष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार माघ माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। माह में वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे
आज साक्षात बजरंगबाली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि पोष एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए, सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की हासिल होगी और आप अपने काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल 16 फरवरी 2024 को शुक्रवार पड़ने जाए, इस दिन आपको सुबह उठ करके नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको लेना है पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है, बहुत ध्यान से 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको किसी भी मंदिर जाना है, महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यहां करने के बाद ये राख बन गई है कपूर और लौंग की। इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे पोष गुरुवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यह करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वो महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा है दोस्तों, नौकरी हासिली का महाउपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पोष किसी भी समय, सुबह से शाम, किसी भी समय लोग चाहिए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाइए। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी वो लग जाएगी। तीसरा है बंद पड़े व्यापार चढ़ाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको चढ़ाया जाता है, बूंदी काया का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो इस 16 फरवरी 2023 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रख करके महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा करने से मान के चलिए आपका बंद पड़ा अपार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से, सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली देते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दे। इतना अगर आप कर दें तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप हैं कि तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं।
लाल गुलाब की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें बहुत से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु ये उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार, सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, पांचों शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी और यही को चढ़ाना है। अगर आप पौष महीने के सभी शुक्रवार को ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आप 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर घर हो, हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है? जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके चारों कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल मानव होगा ना, वो जो आपके घर में ये झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा किसी भी परिवार के सदस्य से। वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में नहीं है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी अट्ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए या गोल 7 आपको कपूर डाल देना है, 7 पीस।
फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं। वो नहीं आपको फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे-छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें 1 नमक का नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं। तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ कोई भी चीज़ इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही चीज़ लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे-छोटे स्टील का स्ट्रेस, कस्टर्ड्स कस्टर्ड्स। तो आप उस कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए। अच्छा रहेगा उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो 150 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके। तो उसके समीप है, डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है। तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इसको के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं अगर स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। अगर खुले में रखेंगे, अगर उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या 1 महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिट करिए, आपका उड़ेगा नहीं। कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है, तो जब उड़ जाए, तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे, तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। अब देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढेला कपूर या ढीला फिटकिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। अगर आपके आसपास, अगर फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे। उस पानी को आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए। खत्म हो गया। फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते हैं। जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर भी है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है।
ठीक। अब तीसरा जो उपाय है वो है प्रतिदिन सुबह और शाम के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में 1 पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा। कपूर या घी का दिया खाएगा नहीं। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम भी आपने 1 कप और जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में हमेशा बना रहेगा और आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या कि कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा है घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप 1 पीस का फूल ले लीजिए, उसे आप घी में डुबा लीजिए और उसे जलाकर के उसका धुआं पूरे घर में A to Z घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के लाभ है क्या पहला तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देवताओं को हमेशा वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, अब 2 कांच छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के एस्ट्रोलॉजिस्ट कास्टर रिस्क से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाथरूम की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर अगर वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी करते हैं कि हम घर में कपूर, जिस घर में सुबह और शाम जलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको ये उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप रात को सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाएं, तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब चाहते हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना, तो टेंशन ही रहता है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम धंधा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी प्रेशर के सोना चाहते हैं, तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर रूम में आप सोएंगे, उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे।
आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को करके देखिए। अगर आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, अगर आपको अचानक धन चाहिए, अगर आपको अचानक धन की हासिली चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते मटका खेलते हैं, कई राज्य में लॉटरी बंद है, पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है, वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो लिए आपको क्या करना है? आपको शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में एक पीस कपूर का रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए। अपने घर में ही करना है। इस उपाय को मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता दुर्गा की प्रतिमा होगी या फोटो होगा, उनके सामने चढ़ा दीजिए इस उपाय को। इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक धन हासिल के संजोग जाते हैं। पर इस काम को आपको कंटिन्यू 43 तक करना है। 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डे तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। अगर आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे ना, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं, प्रथम आह के दिन से, उस दिन से 43 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन 43 डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट, चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो आपको मिलना ही मिलना होगा। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। पर अगर आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो वहां कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए एस्ट्रोस का कास्ट रिस्क से। जब वह कपूर का टुकड़ा कपूर उड़ जाए तो आप वहां पर दूसरा 2 पीस उस कटोरी में, कांच की कटोरी में कपूर रख दीजिए। आपको 2 पीस ही कपूर रखना है, क्योंकि जोड़े में इसको रखना है, मेल फीमेल हो या जैसा भी हो, इसको पैर में ही रखना है। जोड़े में ही आपको 2 पीस कपूर वहां पर रखना है। इससे आपके घर का वास्तु दोष दूर है और आपके घर का जो फैमिली मेंबर है, हर फैमिली मेंबर के लाइफ में चेंजिंग आना चालू होगा और वो हैप्पी रहने लगेगा। अगर आपको अपना भाग्य चमकाना कहते हैं ना, कि कई लोगों का दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने भाग्य को तेज करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार को अपने नहाने के पानी में कपूर के तेल की 2 बूंद डाल देनी है और तब नहाना है। ये पानी आपको फ्रेश तो रखता ही है, साथ ही साथ आपके भाग्य को गजब ढंग से चमकाता है। आप 3 शनिवार के अंदर में आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा। ये बहुत जल्द असर करता है। एक शनिवार आपने नहा लिया, दूसरे शनिवार नहाइए, तीसरे शनिवार तक में आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी मिल जाएगी। तो इसको पूरे लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हैं। इसको ये नहीं है हमें 1 महीना करना, 2 महीना करना है। आप लाइफ टाइम प्रत्येक शनिवार को कपूर के 2 तेल की 2 बूंदें डालकर बाल्टी के पानी में और नहा, भाग्य आपका तेज रहेगा तो चारों तरफ से आपको खुशियां मिलेंगी ना। ये उपाय पति पत्नी के बीच की अनबन को दूर करने के लिए है। अगर पति पत्नी में हमेशा नोक झुक चलती रहती है या दोनों में पटरी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है। अगर आप पति हैं और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी आपसे रूखा व्यवहार करती है, आपके ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आप पत्नी हैं, आप ये देख है कि आपका पति आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप इसे पति को सुधारने के लिए भी कर सकते हैं। अब करना क्या है दोनों जन के लिए। मैं बोल रहा हूं, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में, रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे, तकिया जो है तकिए के नीचे, जो आप सिंदूर लगाती है ना, जो मांग में सिंदूर करती है, उस सिंदूर के सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए, एक चुटकी, एक कागज की पुड़िया बना दीजिए और पति के तकिए के नीचे रख दीजिए।
ये उपाय पत्नी को है अपने पति को सुधारने के लिए। आपने तकिए के नीचे रख दिया पति की पुड़िया को। अब जब सुबह आप जब उठ गए तो उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर या किसी पेड़ पौधे के नीचे उस पुड़िया को रख दीजिए। ठीक, ये उपाय आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। किसी भी दिन से शुरू कीजिए, इसमें कोई ये नहीं है, आप किसी भी दिन से इस उपाय कर सकते हैं। 7 दिन इस उपाय को करिए। अगर आप पति हैं, आप अपनी पत्नी को सुधारना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 पीस कपूर रखना है। 2 कपूर ले उसे अपने पत्नी के तकिए के नीचे रख लीजिए। सुबह हो गई, उस कपूर को आप उस कमरे में जिस रूम में आप लोग सोते हैं, पति पत्नी उसी कमरे में आप इसको जला भी सकते हैं। या आप अगर जलाना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ, मेरा मतलब बहुत पेंट किया हुआ है, क्योंकि कपूर जलता है तो हल्का हल्का कालापन फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको घर के किसी भी कोने में, जैसे आपका रैक हो, अलमारी हो जो बना हुआ हो, तो कोने में कहीं पर इसको रख दीजिए। बस आपको भी इस उपाय को 7 दिन तक है। 7 दिन मतलब 7 तुरी। 14 कपूर आपके घर के कमरे में किसी कोने में रखा रहेगा। 7 दिन के बाद आप 7 दिन के अंदर ही आप पति